adverb preposition conjunction ଆଉ ଏଟା object ର କାମ କରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା pronoun କେମିତି object ର କାମ କରିବ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लॉन्ग वीडियो। तो पिले आमे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो सीरीज टा चलैथिले तार फर्स्ट पार्ट आमे कंप्लीट कर दैथिले। तो सेथिरे आमे कोन पढिथिले ना पार्ट ऑफ स्पीच विषय रे पढिथिले, जेमति कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो से वीडियो को बहुत मात्रा तमे देखिथिलो, भल पाइबे देखिथिलो, सेति समस्त बहुत बहुत धन्यवाद। तो एबे आमे ए वीडियो रे बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2 टा आमे कवर करिवा एवं एथिरे आमे कोन डील करिवा ना सेंटेंस पैटर्न आमे देखिबा। मु काहे केटा कहूची तार अर्थ होची या जेते बेला आमे फर्स्ट टाइम कंप्लीट करले एटा कंप्लीट कला परे तुमको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, तुम पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करिबारे तुमको आउट के हेल्पफुल हो। तो आ परे हम एक एक्सरसाइज वीडियो आनिबा, सेथिरे तमानकर प्योरली काम होची तुम केमिति पार्ट ऑफ स्पीच को इजीली एवं फ्लेक्सिबली तुम कोन करि पारो आइडेंटिफाई करिवो। तो वर्तमान वीडियो स्टार्ट करिबा। तो प्रथम हम देखिबा सेंटेंस पैटर्न कोन। मु काहे केटा आरंभ करछु से कहि दउची औतरे जे या द्वारा तुमे पार्ट ऑफ स्पीच सहित बेसी फैमिलियर हे परिबो, आइडेंटिफिकेशन तुमको कुछ प्रॉब्लम होबो ना। तो सेंटेंस पैटर्न कहले कि कोन बुझिबा, इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इन ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। कहबार अर्थ होची या जे जेतेबेले हम गोटे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस देखंती, गोटे सेंटेंस हम जेतेबेले देखंती तादरे प्रत्येकटी वर्ड को हमको ठीक भाबरे ठीक जगह रे रखिबा को पड़े, नचेत हम सेंटेंस कहि परिबनी से कंप्लीट मीनिंग दबो नाही। तो जो वर्ड टा जो प्लेस रे रहिले गोटे सेंटेंस को कंप्लीट करे सेही अरेंजमेंट को, सेही टाइप रो अरेंजमेंट को हमें कहंती सेंटेंस पैटर्न बा ताकू के सेंटेंस स्ट्रक्चर मध्ये कहंती बा के ताकू मध्ये सिंटैक्स बोली पिले कहिता। तो एइतरे हमें नॉर्मली बा कॉमनली जो हमको नोन थिबा बा जणा थिबा पांच छटी सेंटेंस पैटर्न विषय जानिबा, जोथरा के हम देखिबा को वर्ड ता को फंक्शन करूची। जेमति कि हम प्रीवियस क्लास रे पढिथिले गोटे नाउन सब्जेक्ट हेइ पारे, ऑब्जेक्ट हेइ पारे, गोटे प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रो काम करि पारे, गोटे एडजेक्टिव कोन करे नाउन को नाउन बा प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, वर्ब कोन करे नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडवर्ब कोन करे वर्ब एडजेक्टिव निजे एडवर्ब को क्वालिफाई करे, कंजंक्शन कोन करे दुईटा फ्रेज बा दुईटा क्लॉज बा दुईटा वर्ड को कोन करता है कनेक्ट करता है बा जॉइन करता है। ए टाइप रे हम जो फंक्शन पढिथिले हमें से फंक्शन बेसिस रे आज हम चारि पांचटी स्ट्रक्चर देखिबा, जहा द्वारा कि हमको पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करिबारे हमको एतरा प्रॉब्लम होबो नाही। सो हम बर्तन स्टार्ट करियो। तो पिला माने हमें सेंटेंस पैटर्न को जीवा पूर्व हम टिके जानि न प्रथम सेंटेंस कोन हम ब्रीफली कहि दउची सेंटेंस कोन। हमें जब सेंटेंस आप टाइप पढिबा सेतरा हम पूरा एलाबोरेटली प्रत्येक जिंस को हम टच करियो, तोर कोनोसी प्रकार डाउट्स रहिबो नाही, ए ग्यारंटी मु तुमको देबी। देखो सेंटेंस कहले हम कोन बुझिबा जे हम जानि छथि सेंटेंस इज ए ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस कहले हम वर्ड मानकर ग्रामेटिकली अरेंजमेंट को बुझाते जहा द्वारा कि हमको जे हम कंप्लीट मीनिंग देइथा। लेकिन तार सेंटेंस पे लिखि छथि रामो प्लेज क्रिकेट आउट होची भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा। मने करा जो मु कहली भुवनेश्वर इज, तो एटा गोटे सेंटेंस ऑफ भुवनेश्वर अटे कोन अटे हम तो कंप्लीट मीनिंग देलानी, तो हम ताको सेंटेंस कहि परिबा नै। तो मन रखिबो एक बा एकाधिक शब्द मान को नै गठित एवं जे हमको कंप्लीट मीनिंग दे संपूर्ण अर्थ दे ताको हम सेंटेंस बोली कहिबो। जेतरा हम डिटेल कहिबा को सब बेले एक रो अधिक वर्ड को नै कि सेंटेंस गठित होय कि नाही हम ताको डिटेल करिबा से विषय आलोचना करिबा। बर्तमान तुम एतिकी जानिता एवं आ गोटे कथा हम तुमको बुझी सेंटेंस पे दुईटी पार्ट था, गोटे होची सब्जेक्ट आ गोटे होची प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कोन ना हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, हु और what the sentence is about। नॉर्मली सेंटेंस रे हम जो व्यक्ति विषय बा जो थिंग बा वस्तु विषय कुहा जाय सेटा को हम सेंटेंस रा सब्जेक्ट बोली कुहा जाय। आउ सेंटेंस रा सब्जेक्ट रा अन्य नाम के डुअर बोली भी दे दियंती, किंतु डुअर कहिले हम कंप्लीट सब बेले डुअर ही सेंटेंस हो तार सेमति किछि गारंटी नै। यस सेंटेंस रा सब्जेक्ट डुअर हेई पारे, एथिरे के मना करि परिबे नै, बट डुअर जे सब बेले सेंटेंस रो सब्जेक्ट सेटा संपूर्ण रूपे भूल। तेनु सेंटेंस जो विषय रे बा जो व्यक्ति विषय रे कुहा जाय जो विषय विषय कुहा जाय ताको हम सेंटेंस रा सब्जेक्ट बोली हम कहबा। जेमति कि हम फर्स्ट सेंटेंस देखिबा रामो प्लेज क्रिकेट, एटी का विषय रे राम विषय कुहा जाय ऑब्वियस कथा राम इज द डुअर, राम इज द डुअर केमति हम जे डुअर राम प्ले वर्ब रो डुअर प्ले हला खेलिबा, सो खेलिबा काम के करछ राम, सो राम इज द सब्जेक्ट। ठीक सेमति भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा, एठी तो कोन एक्शन कथा कुआ जाय, एठी तो का विषय डिस्कस करा जाउची भुवनेश्वर विषय कुआ जाउची। सो भुवनेश्वर होचे सेंटेंस रो सब्जेक्ट। हमें जानि देले हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, जहां विषय कुआ जाय सेंटेंस रे जो व्यक्ति विषय जो वस्तु विषय रे ताको हम सेंटेंस रो सब्जेक्ट बोली कहिता।
अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट सब्जेक्ट को छाड़ी देला परे आउ सेंटेंस रे जहां भी रही जाए ताको हम प्रेडिकेट बोली कहती जेमति कि फर्स्ट सेंटेंस रे राम को बाद देला पर आपा कर गेला प्लेज क्रिकेट तो प्लेज क्रिकेट हे जिवो प्रेडिकेट ठीक सेमिति सेकंड सेंटेंस से सब्जेक्ट होची भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा सब्जेक्ट होची भुवनेश्वर भुवनेश्वर को छाला पर जहां भी रहिला इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा ये हे जो हम सेंटेंस रो प्रेडिकेट तो मन रखिबो हु और व्हाट इज सेड अबाउट जे व्यक्ति बा जो लोक बा जो जिंस विषय को जाय से होची सेंटेंस रो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट विषय रे जहां को जाय ताको हम प्रेडिकेट बोली कहते आउ थरे कहि दउची जहां विषय रे बा जो वस्तु बा व्यक्ति विषय रे कहा जाय ताको हम सेंटेंस रो सब्जेक्ट बोली कहि थांती बा जे भी सेंटेंस रे किछि एक्शन करूथाय कखन कथाय सेला सेंटेंस रो सब्जेक्ट एवं सब्जेक्ट विषय रे जहां कहा जाय ताको हम प्रेडिकेट बोली कहि थांती तो आशा करतो माने बुझा पड़थिबो स्टिल जदी किछि भी तमरो असुविधा थाए सब्जेक्ट प्रेडिकेट हम डिटेल वीडियो करिवा सेतिर हम प्रत्येक जिंस तुम क्लियर हो तेनो वर्तमान हम पिले जिबा पैटर्न ऑफ सेंटेंस रे केमिति वर्तमान ईच पैटर्न को हम फाइंड आउट करिवा तार फंक्शन सो पिले हम पाखरे फर्स्ट पैटर्न अछि तुम कहली जो कॉमन पैटर्न जोटा हम प्राय इंग्लिश ग्रामर बा सेंटेंस का फॉलो करि देखंती तो सेटा होची फर्स्ट होची सब्जेक्ट एंड वर्ब तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब यूज फर्स्ट पैटर्न हमें देखिबा गोटे सब्जेक्ट और गोटे वर्ब सब्जेक्ट कोन तो तुम कहली हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट वर्ब हम जानि छथि ए वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग तो वर्ड जे हमर एक्शन रिप्रेजेंट करे किबा जे गोटे कोनसी जिंसर अवस्था को सूचय थाए अवस्थावाचक शब्द बोली हम कहते एग्जांपल हम लिखबा फर्स्ट सेंटेंस होची हरि इज स्लीपिंग हरि इज द सेंटेंस ऑफ सब्जेक्ट एंड स्लीप जो एक्शन होची तार डोर होची बा तार सेंटेंस ऑफ सब्जेक्ट जो हरि विषय में डिस्क्राइब करा जाउछ हरि होची हम सेंटेंस ऑफ सब्जेक्ट इज स्लीपिंग होची वर्ब इज होची हेल्पिंग वर्ब स्लीपिंग होची मेन वर्ब हरि इज द नाउन तुम आगु पिले कहितली सेंटेंस रो सब्जेक्ट सबले के हो नाउन किबा प्रोनाउन तो हरि तो प्रोनाउन हरि होची नाउन गोटे व्यक्ति रो नाम बुझु ठीक सेम द बर्ड्स आर फ्लाइंग द बर्ड्स ही गला सेंटेंस रो सब्जेक्ट आर फ्लाइंग होची सेंटेंस रो वर्ब आर होची हेल्पिंग वर्ब इज हमार वाज वेयर बी रो हेल्पिंग वर्ब फ्लाइंग है ना मेन वर्ब सो द फ्लाइंग रो डोर जे से एक्शन टा रिप्रेजेंट करू चंदी से एक्शन टा करू चंदी से होची के बर्ड्स तेनु बर्ड्स हे गला सेंटेंस रो कोन सब्जेक्ट तेनु सब्जेक्ट इटी कोन जो बर्ड्स नाउन ना प्रोनाउन बारंबार कहली सब्जेक्ट होची नाउन किबा प्रोनाउन तो बर्ड्स रा पक्षी माने को समूह को बुझु नाउन बुझा पइला तेनु फर्स्ट पैटर्न हमें जाले फर्स्ट पैटर्न होची सब्जेक्ट प्लस वर्ब सो पिले वर्तमान सेकंड पैटर्न देखिबा सेकंड पैटर्न होची सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एस हला सब्जेक्ट पई बी होची वर्ब पई ओ होची ऑब्जेक्ट पई तो वर्तमान में जो पैटर्न देखिबा हम तीनटा जिंस देखिबा फर्स्ट पैटर्न तो देखिले सब्जेक्ट वर्ब थिला ए पैटर्न में आगु नय जिंस देखिबा ऑब्जेक्ट अच्छा ऑब्जेक्ट पिले का को जाय ना ऑब्जेक्ट पावर को जाय रिसीवर ऑफ द एक्शन मन रखिबो रिसीवर ऑफ द एक्शन जे एक्शन टाको रिसीव करे बा एक्शन इफेक्ट डायरेक्ट जहां ऊपर पड़े ताको हम ऑब्जेक्ट बोली कहता तो सेंटेंस देखिबा आई sang a song हम जानि छथि आई होची सेंटेंस कोन सब्जेक्ट sang sing sang song sang होची वर्ब सेकंड फॉर्म एक्शन को रिप्रेजेंट कला तो आई sang देखो पे ऑब्जेक्ट हम केमिति पाइबा ना जते बडे वर्ब को हम व्हाट और whom लगे क्वेश्चन करिबा हमहु जो आंसर मिलियो सेटा होची ऑब्जेक्ट जदि मोटी क्वेश्चन करबी देखो आई sang what आई sang a song तो सॉन्ग हे जिवो कोन मिले ऑब्जेक्ट सॉन्ग हे जिवो कोन ऑब्जेक्ट तुमका पूर्व गोटे सूचना मध्ये देइथिली जे नाउन किबा प्रोनाउन सेंटेंस रे कोन करंती सब्जेक्ट किबा ऑब्जेक्ट रो काम करंती अच्छा एठी ऑब्जेक्ट की अछि सॉन्ग ऑब्जेक्ट तो सॉन्ग तो कोन प्रोनाउन तो सॉन्ग हमर पार्ट ऑफ स्पीच रे कोन हिजिबो हां एमिति पढिबार पिले कारण कोन बुझो जे तुम फंक्शन फाइंड आउट कर दबो तुमे जानि परिबो से वर्ड टा एठी कोन नाउन किबा प्रोनाउन हमें जेमि जानले कोन नाइ ऑब्जेक्ट माने नाउन किबा प्रोनाउन होबो एडजेक्टिव तो ऑब्जेक्ट होबोनी एडवर्ब तो ऑब्जेक्ट होबोनी कि कंजंक्शन ऑब्जेक्ट होबोनी तो ये आइदर नाउन होई पारे न प्रोनाउन होई पारे प्रोनाउन जे नाउन को रिप्लेस करे नाउन जे जरना है तो सॉन्ग गोटे नेम तो सेति पय प्रोनाउन सॉन्ग हे गेला नाउन फंक्शन में जतले हम नाउन बा पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करिबा हमको बुझिया पे इजी होबो एवं मन रखिया पे मते बढ़िया लागिबो सेकंड सेंटेंस देखिबा ही रोट ए लेटर ही हे गेला सेंटेंस ऑफ सब्जेक्ट काहे कि ना राइट रोट रोट ला वर्ब सेकंड फॉर्म ए रोट जो एक्शन डूअर होची के ही सो ही हे गेला सब्जेक्ट जो एक्शन हला जो वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करे से गेला वर्ब रोट हे गेला वर्ब ही रोट व्हाट ही रोट ए लेटर सो लेटर कोन हे जो पिले ऑब्जेक्ट वर्तमान मते को ही कोन हे जो सब्जेक्ट नाउन किबा प्रोनाउन ही तो कोन लोकर ना को बुझोनी तो ये जो प्रोनाउन राइट रोट रिटन वर्ब व्हाट ना लेटर कोन जो पिले मु कहली नाउन किबा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट रो काम करे ये तो कोन सी प्रोनाउन तो निश्चित कथा ये कोन
सो बर्तमान आम देखिले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न आपर आम आउट पैटर्न देखिले सो पिले बर्तमान थर्ड पैटर्न देखिबा सेकंड पैटर्न आम देखिले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बर्तमान आम देखिबा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तुम कहि देबा पई चाहे कि ऑब्जेक्ट होछ हम नॉर्मली तीन प्रकार गोटेला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गोटेला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गोटेला ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन फर्स्ट पिले हम जो ऑब्जेक्ट विषय पढिले ताको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोली कहू एठी हम जो दुईटा ऑब्जेक्ट पढिले तन्मध्यरु गोटे होछ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गोटे होछ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोटा हम एग्जांपल माध्यम रे बुझी नबा आ पूर्व में पढिथिले ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन जे एक्शन को रिसीव करे से ऑब्जेक्ट किंतु आगुर हम गोटे बोलले गोटे होची डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गोटे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोन करे एक्शन को रिसीव करे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोन करे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करे केमिति करे हम ताको एग्जांपल माध्यम रे बुझी नबा अच्छा आ गोटे तुमको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दोची इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सबले गोटे पर्सन को बुझाए मन रखिबो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सबले का को बुझाई थाए पर्सन और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गोटे पर्सन भी हेई पारे गोटे मटेरियल बा गोटे थिंग भी हेई पारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और थिंग बा गोटे पर्सन को बुझेला बेले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज गोटे पर्सन को बुझे थाए एटा को सबले मन रखिबो सेंटेंस को हम एनालाइज करिबा ही गेव मी ए पेन जानि परथो सेंटेंस रो सब्जेक्ट के ही ये गला सेंटेंस रो सब्जेक्ट गिव गेव गिवन थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जरे से वर्ब हो जिवो तो वर्ब रो सेकंड फॉर्म ही गेव कहितली ऑब्जेक्ट केमिति जानिबा वर्ब को व्हाट और हुम लगे क्वेश्चन करे जा आंसर मिलिबो ही गेव व्हाट ए पेन सो ए पेन हे गला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही गेव व्हाट आंसर मिलला एबे पचरिबा ही गेव ए पेन टू हुम ही गेव ए पेन हुम काहा को देला मी की देला सो मी ही गला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी की पिला गोटे जिनिस मन रखिदिबो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाइया पई हमें सबले हुम लगे क्वेश्चन हुम लगे क्वेश्चन कले जदी गोटे सेंटेंस रे पले दुईटी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट अछि त माने गोटे ला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गोटे ला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जे व्हाट रो आंसर देला से हेला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जे हुम रो आंसर देला से हेला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एति के मन रखिबो व्हाट रो जे आंसर दबो से हे जिवो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जे हुम रो आंसर दिए से हे जिवो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अच्छा पहिले आ गोटे जिंस मो तो एडिशनल कहि दोछि बेले बेले देखा जाय गोटे गोटे सेंटेंस रे गोटे ऑब्जेक्ट थाए एवं से हुम रो आंसर दिए मो एग्जांपल लिखि दउ देखो ही किल्ड हिम तो देखो एक सेंटेंस ता पहिले ही हे गेला सेंटेंस ऑफ सब्जेक्ट किल्ड भरो सेकंड फॉर्म ही किल्ड हुम तो आंसर आसीबो हिम आंसर आसीबो हिम हुम रो आंसर आसीला तो हुम कोन हे जिवो ऑब्जेक्ट एटी गोटे जिंस पहिले मन रखिबो जदी गोटे सेंटेंस रे गोटे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट अछि तेनि से थिंग को रेफर करू बा पर्सन को रेफर करू से व्हाट रो आंसर दो कि हुम रो आंसर दो से सबुले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो से सबुले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जदी गोटे सेंटेंस रे गोटे मात्र ऑब्जेक्ट अछि से व्हाट रो आंसर दो कि से हुम रो आंसर दो ताले से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो किंतु जदी गोटे सेंटेंस रे पहिले दुईटी ऑब्जेक्ट अछि जो व्हाट रो आंसर दबो से हे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जेमति एठी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगबे एवं जे हुम रो आंसर दबो से हे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुझा पहिला थर्ड सेकंड सेंटेंस हम देखिबा राजेश गिफ्टेड हर ए वॉच तो राजेश हे जो सेंटेंस रो सब्जेक्ट माने नाउन किबा प्रोनाउन तो राजेश तो प्रोनाउन राजेश कोन हिबो नाउन गिफ्टेड हर सेकंड फॉर्म राजेश गिफ्टेड व्हाट राजेश गिफ्टेड व्हाट ए वॉच कोन हिजो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहिली जे वर्ब को व्हाट रे आंसर दे से हिजो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट राजेश गिफ्टेड ए वॉच हुम का को देला ना वर्ब को देला सो वर्ब हिजो आशा करछि तुमको पैटर्न ता बुझा पड़थिबो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तुम्हारा आउट मध्ये किछि पैटर्न अछि यार हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पिले चाहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर लिखबे एठी हम कोन लिखिले ना फर्स्ट लिखिले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तापर लिखिले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें चाहिए मध्ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे रखि कि इनडायरेक्ट को पछ रखि परिबा तो ए प्रकार जिंस जेतले हम ऑब्जेक्ट ऊपर भलो से हम डिटेल एनालिसिस करबा मु सेते बेले तुम भलो भाबरे बुझे देबे एबे खाली जस्ट फंक्शन अनुसार हमें आइडेंटिफाई करिया पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो जानिले जदी पेन हमर एठी कोन हैला ऑब्जेक्ट हला त माने ऑब्जेक्ट माने से नाउन किबा प्रोनाउन तो पेन का प्रोनाउन नो पेन हिदिबो नाउन मी हे गेला ऑब्जेक्ट नाउन किबा प्रोनाउन मी तो प्रोनाउन नो मी हिदिबो प्रोनाउन तो फंक्शन हेले पिले कोन करि परिबो त तुम आइडेंटिफाई करिवो एटा को पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करू सो वर्तमान हम देखियो फोर्थ पैटर्न जे कि एस वी सी एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट वी स्टैंड्स फॉर वर्ब सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट सो हम प्रथम बुझबा कॉम्प्लीमेंट कोन a word or group of words that is necessary to complete the meaning of a sentence
ତେଣୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ ରୁ ତମେ ଜାଣି ପାରୁଥିବ ଏଟା ଗୋଟେ ନେସେସरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस जे कि बहुत मात्रा रे दरकार हुए सेंटेंस को कंप्लीट करिया ପାଇଁ जो पार्टटा सेंटेंस को कंप्लीट करिया ପାଇଁ दरकार हुए ताको हम नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट बोली कहा। अच्छा मन रखियो पिले जेमति हम देखिले ट्रांजिटिव वर्ब रो कोन रिक्वायर हिताय ऑब्जेक्टिव रिक्वायर हिताय सेमति कॉम्प्लीमेंट कार थाय लिंकिंग वर्ब जिसटा मन रखियो लिंकिंग वर्ब रो कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर हिताय लिंकिंग वर्ब कंप्लीट होबा पे जो पार्ट ऑफ इट डिपेंड करे ताको हम कॉम्प्लीमेंट बोली कहिता। अच्छा लिंकिंग वर्ब कोन द लिंकिंग वर्ब होची ना जो लिंकिंग वर्ब कोन करे ना सेंटेंस रो सब्जेक्ट को सेंटेंस रो अदर पार्ट ऑफ सहित अदर पार्ट सहित कोन करे रिलेट करिते बा ताको लिंक करिते ताको सेहि पय लिंकिंग वर्ब बोली कहै जाय। वर्तमान में सेंटेंस माध्यम रे बुझिबा। अच्छा नॉर्मली नॉन लिंकिंग लिंकिंग वर्ब किए बी वर्ब जति को तुम जानि थिबो बी रो वर्ब किए इज आम आर वाज वेयर बी बीइंग बीन ए माने बी वर्ब रो सीम लुक appear feel these are the words जोटा तमे लिंकिंग वर्ब बोली कहता ए माने कोन करथि सेंटेंस रो सब्जेक्ट को सेंटेंस रो अदर पार्ट सहित कोन करथि लिंक करि थाने दैट्स व्हाई माने लिंकिंग वर्ब बोली कहै छै। जेमति ट्रांजिटिव वर्ब को कंप्लीट करे पे ऑब्जेक्ट रिक्वायर हेतै ठीक सेमिति लिंकिंग वर्ब को कंप्लीट करे पे जो पार्ट हेतै ताको हमें कॉम्प्लीमेंट बोली कहता सेंटेंस नबा। सो हमें जेमति जानले लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट दरकार बर्तन गोटे जिंस देखो मु कहबी आई एम मत बर्तन प्रोफाइल एटा कंप्लीट मीनिंग देला आई एम दी को कंप्लीट मीनिंग दोछि कि निश्चित भाव में कंप्लीट मीनिंग दो इनकम्प्लीट रहउछि। अच्छा केते बेले कंप्लीट दबो ना आई एम तो मन क्वेश्चन आई एम व्हाट से व्हाट आंसर हम पाते मिलेनी जेतु मिलुनी से एइयो कोन इनकम्प्लीट मीनिंग देला तेनु कंप्लीट करे पे हम से व्हाट आंसर दरकार तेनु कहबे आई एम ए बॉय बर्तन सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग देला जो पार्ट है सेंटेंस को कंप्लीट करेला ताको हम कोन कहबा कॉम्प्लीमेंट ये कॉम्प्लीमेंट किए मु तुम कहितली मन रखियो पिले नाउन जेति सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ता सहित कॉम्प्लीमेंट मध्ये के कॉम्प्लीमेंट रो काम करथांती नाउन करि थाए एडजेक्टिव करि थाए प्रोनाउन एमन सब कोन करथि कॉम्प्लीमेंट रो काम करथि। जेतेबेले कॉम्प्लीमेंट रो टॉपिक हम डिस्कशन करबा एलाबोरेटली बा भलो भाबे सेतेबेले हम कहि देबी को पार्ट ऑफ स्पीच भलो भाबे कॉम्प्लीमेंट रो काम करि थाते बर्तमान एति के हम जानि दिबा जे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एमन कोन करथि कॉम्प्लीमेंट रो काम करो। तो बर्तमान देखो एति ए कोन हेगला कॉम्प्लीमेंट बर्तमान ए बरे पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड करबा कोन होबो देखो ए बॉय हमें नाउन में तो नाउन डिस्कशन में जानि पर ए बॉय नाउन तो ये तो प्रोनाउन नो ये तो एडजेक्टिव नो ये क्वालिफाई करूची नाउन को तो कॉम्प्लीमेंट आउ देखि क्वालिटी में तुम कहि दोची जे आको हम कहबा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आको हम कहबा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दी प्रकार तो देला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करिबा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोन करे ना से सब्जेक्ट को विषय रे सब्जेक्ट विषय रे इंफॉर्मेशन देई है जेमति मु कहली कोन हाई कोन आई होचे बॉय ए बॉय के ना बॉय के तो दीटा को परस्पर को करछन कॉम्प्लीमेंट करछन। सेकंड सेंटेंस देखिबा शी इज ए स्टूडेंट शी एगला सेंटेंस रो सब्जेक्ट इज को देखु तो शी इज व्हाट मतलब एगला स्टूडेंट मतलब देखिबा कॉम्प्लीमेंट एगला माने से कोन दिबो नाउन। अच्छा सी का पिले कोन होई दिबो तुम कहली सेंटेंस रो सब्जेक्ट माने से नाउन होबो कि प्रोनाउन होबो सी तो कोन सी कार नाउन हो तो सी कोन होगला क्लियर इति बंद अच्छा को पूजा पड़िबो तो वर्तमान में नेक्स्ट पैटर्न को हम डील करियो। इसलिए वर्तमान हम फिफ्थ पैटर्न देखिबा। फिफ्थ पैटर्न कोन ना एस प्लस बी प्लस ओ प्लस सी इरो हम कहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पूजा पहला। अच्छा वर्तमान पूरा जो कॉम्प्लीमेंट देखि देखा कोन को कॉम्प्लीमेंट बोली पहले थिले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कारण से सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करा सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करा। वर्तमान में जो कॉम्प्लीमेंट पढ़ुबा से जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो आपन ग्रुप पर कॉम्प्लीमेंट दी प्रकार को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तो तरह देखिबा सेंटेंस को एनालाइज करिबा वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट वी कोन लिखो सेंटेंस रो सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द कोन लिखो नाउन टू द प्रोनाउन सब्जेक्ट रो काम करन वी तो नाउन नो तो वी कोन लिखला प्रोनाउन वी इलेक्टेड है जो वर्ब इलेक्टेड हमें इलेक्ट कर वी इलेक्टेड whom जो व्हाट का whom आंसर दे से कोई को मिले ऑब्जेक्ट तो ही में गया ऑब्जेक्ट फिर नाउन ना प्रोनाउन ऑब्जेक्ट माने से नाउन होलो कि प्रोनाउन होलो तो ही तो नाउन हो ही में गया प्रोनाउन वी इलेक्टेड हिम ले देखो बेले हमें ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट है हमें ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट को से आप पूरा में जो कॉम्प्लीमेंट बसे लिखा है वो से लिंकिंग वर्ब कि बेले कोन हो कि ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट से तो कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर करो जैसे कि इलेक्टेड हमर एठी आसी गला कोन अपॉइंटेड सिलेक्टेड ए टाइप के किछ वर्ब अछि देखो करे जो माने ऑब्जेक्ट से तो कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर करो तो हम देखिए वी इलेक्टेड हिम व्हाट
we elected him what আসলে প্রেসিডেন্ট তো প্রেসিডেন্ট আসলে আমার কমপ্লিট মনে রাখছিলো স্যার আমি ইলেক্টেড ওয়ার্ড দিতে গেলে প্রেসিডেন্ট আসিলা ইলেক্টেড প্রেসিডেন্ট কিন্তু এইটি একটা জিনিস বলে মনে রাখো এইটি উই কোন প্রেসিডেন্ট তো উই প্রেসিডেন্ট না হি প্রেসিডেন্ট মনে কো উই ইলেক্টেড হিম প্রেসিডেন্ট উই হেলা সবজেক্ট ইলেক্ট করলে কার ইলেক্ট করলে হিম কো ইলেক্ট করলে কোন করলে প্রেসিডেন্ট সো প্রেসিডেন্ট হিম কো কমপ্লিট করছি না কি উই কি যেহেতু ये ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करूची सेति पई ये जीवो ऑब्जेक्ट कंप्लीट ये कोन जीवो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट तो कोइतली कंप्लीमेंट कोन होबो नाउन होबो प्रोनाउन होबो तो एडजेक्टिव होबो इडी गुटे दिन से देखो ये तो एडजेक्टिव नो तो ये तो कोई क्वालिफाई नाउन को क्वालिफाई करूनी नाउन और प्रोनाउन ये तो प्रोनाउन भी नो तो ये कौन देन तापरा देखिबा द कमिटी अपॉइंटेड रमेश चेयरमैन द कमिटी एरो सेंटेंस द सब्जेक्ट अपॉइंटेड हे गेला वर्ब appointed the committee appointed whom ramesh কোন ছিল object তুমি কই দিলে object নাউন হবে তোমার pronoun হবে ramesh তো কোন pronoun ramesh দিব নাউন ramesh the committee appointed ramesh what the committee appointed ramesh what chairman তো chairman দিব তার কমপ্লিমেন্ট না chairman কে ramesh দেখি যেমনি প্রেসিডেন্ট কে দিলা হিম প্রেসিডেন্ট সেমতি চেয়ারম্যান কে রমেশ যেহেতু অবজেক্ট কে কমপ্লিমেন্ট করছে আপনারা কোন করবে অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট কিন্তু চেয়ারম্যান কই দিব নাউন না প্রোনাউন অবভিয়াস কথা চেয়ারম্যান তো কোন প্রোনাউন কে ডিক্লেয়ার করুন তুমি বুঝা পাইলা সবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট রা কোন বলে না সে সবজেক্ট को কমপ্লিমেন্ট করুলা এই অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট রা কোন দেখিলে না এই যে কমপ্লিমেন্ট গুলো সবজেক্ট को কমপ্লিমেন্ট করুଛନ୍ତି তুমি কমপ্লিমেন্ট দুই প্রকার আমরা জানলে গোটা সবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট আর গোটা অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট বুঝা পাইলা তাহলে বর্তমানে পিলে আমি নেক্সট প্যাটার্ন করি तो पहले वर्तमान में नेक्स्ट पूरा देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडीजे मींस एडजॉन अच्छा एडजॉन के लिए कौन जेमिति हम देखिले पहले कॉम्प्लीमेंट गुटे दिशा पढते इट इज नेसेसरी पार्ट एटा नेसेसरी सेंटेंस को कंप्लीट करिया पे आउट सेंटेंस लो अछि एडिशनल पार्ट जे ये नेसेसरी नो जे ए जिंस न आसीले सेंटेंस कंप्लीट होबनी से मीनिंग नो ए माने सेंटेंस रे आसंती एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिया पे तो गोटे सेंटेंस रे जो वर्ड बा सेट ऑफ वर्ड सेंटेंस रे एडिशनल मीनिंग दियंती ताको हम एडजॉन बोली कहता आउ थोड़े कहि दउची एडजॉन का नॉट द नेसेसरी पार्ट एगुडी को सेंटेंस नेसेसरी पार्ट नो जे एडजॉन नॉले सेंटेंस कंप्लीट होबन एडजॉन नॉले सेंटेंस कंप्लीट हे जिवो किंतु ये कोन करते एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते जेमति कि प्लेस विषय आईडिया दियंती टाइम विषय आईडिया दियंती मैनर विषय आईडिया दियंती तो हम एग्जांपल माध्यम रे बुझिनो लिखा है ए वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते केमिति दियंती हम देखि दबा sentence देखिबा तो bird is flying in the sky the bird is flying in the sky the bird is a sentence the subject is flying हला तले verb phrase is हेगला हम कहतली helping verb flying हेगला कोन ना main verb is flying in the sky तो बर्तमान तले तो जदि हम कहबी the bird is flying ये तो हम कंप्लीट मीनिंग दोनी निश्चित भाव में कंप्लीट मीनिंग दोछु किंतु इन द स्काई हम जो लिखिले ये कोन कला द प्लेस विषय सूचना देला bird कोठी फ्लाई करछि स्काई रे सो जो पार्ट टा बा सेट ऑफ वर्ड्स हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे ताको हमें कोन कहंती एडजंक्ट बोली कहते मन रखिबो एडजंक्ट आर द एडिशनल पार्ट ऑफ द सेंटेंस नॉट द नेसेसरी पार्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट नेसेसरी पार्ट जदि से पार्ट न आसीबो कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस कंप्लीट होबो नाही किंतु एडजंक्ट बिना सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दी हमें केवल एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे पय एडजंक्ट यूज करता चलिए सेकंड देखिबा द thief was caught last night the thief एगला सेंटेंस द सब्जेक्ट was caught thief को धरा गला पहले देखो एटी सेंटेंस कोथिरे अछि पैसिव मीनिंग रे केमी जानिबो ना बी was होची बी द फॉर्म catch caught होची V3 मन रखिबो जेतेबेले बी फॉर्म सहित वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करा जाय सेतेबेले तो पैसिव बोली कहै जाय सो द thief was caught अर्थात चोर को धरा गला केतेबेले धरा गला यदि मु कहली पिले द thief was caught वाटा कंप्लीट मीनिंग दबो निश्चित कंप्लीट मीनिंग दबो त लास्ट नाइट एडी कोन कला एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कला thief को धरा गला केतेबेले धरा गला ना लास्ट नाइट सो लास्ट नाइट कोन जो पिले वर्तमान आमे 6 टी बेसिक पैटर्न विषय डिस्कशन कले प्रथम हला सब्जेक्ट वर्ब तापर हम डिस्कशन कले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तापर हम डिस्कशन कले सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तापर डिस्कशन कले सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट देन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देन डिस्कशन कले सब्जेक्ट वर्ब एडजॉन तो आशा करछु तमानको पैटर्न ऑफ सेंटेंस बुझा पड़ी दिबो एवं कहबार अर्थ होची जे एई 6 टी पैटर्न जदि भाबि दबो जे केवल 6 टी पैटर्न जाउ नै आउर भी अछि आमे डी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडजंक्ट नै परिबा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजंक्ट नै परिबा एपरि बहुत रे पैटर्न मध्ये हेई परिबो हमें इ 6 टी डिस्कशन कर पिले ये
पॉपुलरली नोन समथिंग पाखा पाखी एई सब जिनिसटा नॉर्मली फॉलो करा जाए बेसिक अंडरस्टैंडिंग पाई तो हम जानी गले सेंटेंस रो को फंक्शन कोन करूची जेमति हम जानले सब्जेक्ट कोन करे नाउन किबा प्रोनाउन सब्जेक्ट रो काम करे कॉम्प्लीमेंट रो काम के करे नाउन प्रोनाउन किबा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट रो काम करे वर्ब कोन करे एक्शन को रिप्रेजेंट करे बा स्टेट को रिप्रेजेंट करे तो आपनकर प्रोनाउन कोन करे नाउन को रिप्लेस करे एडवर्ब कोन करे वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को क्वालिफाई करे तो वर्तमान एतिको पैटर्न बर्तमान पढि देले आशा करछु तुमको वीडियोटी भल लागिथिबो जदि तुमको मोर पाठ पढा स्टाइल बा टीचिंग भल लागुथाय त तुमे चैनल को लाइक करिवो शेयर करिवो सांग मानकु समस्त की कहबो सपोर्ट करिया पई एवं सब्सक्राइब करिवो एबडी आउरी बहुत गुड इंफॉर्मेशन आसीबो त माने पार्ट को भल भाबे देखि देथिबो काहे कि ना पार्ट 3 रे हमें पार्ट ऑफ स्पीच रो आइडेंटिफिकेशन वीडियो आनिबा जोटा कि हम बहुत इंपोर्टेंट त भल भाबे देखिबो जदि तुमकर किछि भी डाउट्स थाए त तुम कमेंट सेक्शन में जणाइबो हमें नेक्स्ट टाइम तारी ऊपर क्लास करिबो आशा करछि एटा बुझी पारथिबो सो आज पे एतिकी पुणी देखा आउ एक नुवा वीडियो रे एक्सरसाइज सहित से पर्यंत रहिली धन्यवाद जय जगन्नाथ जय मां बिरजा।